नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस की क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पर डे 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं, फिर उसका आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। ये क्वेश्चंस एक साइंस के विद्यार्थी को आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा कंपटीशन की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, जहां जनरल साइंस पूछी जाती है, वहां पर इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए हमें इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्विज़ नंबर 1, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, A, B, C और D। इनमें से आपको बताना है कि प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है, ठीक। तो देखिए, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर हो गया B। अब देखिए, इसमें और जो 3 बल दिए गए हैं, इनके बारे में भी अभी किसी न किसी क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊँगी कि सबसे प्रबल कौन सा है या वैद्युत बल कौन सा है और अभिकेंद्रीय बल कौन सा है। दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, जो पहले क्वेश्चन में थे वही ऑप्शन यहाँ पर है। नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और अभिकेंद्रीय बल। इनमें से आपको बताना है कि सबसे प्रबल बल कौन सा है। तो देखिए, इसका आंसर है A। सबसे प्रबल बल कौन सा है? नाभिकीय बल। देखो, ये जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो बहुत ही कम होती है, उसमें लगता है, इसलिए इसको सबसे प्रबल बल माना गया है। बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है, नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 4 ऑप्शन है। पहले में है 10⁻⁻15 मीटर, दूसरे में है 10⁻−10 मीटर और तीसरे में है 10⁻−34 मीटर और D है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नाभिक का आकार कितना होता है, ठीक। इसका आंसर है आंसर नंबर 1, 10⁻−15 मीटर। तो नाभिक का आकार इतना सूक्ष्म होता है और 10⁻−15 मीटर को बोलते हैं हम 1 फर्मी। क्या बोलते हैं? 1 फर्मी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, 10⁻−15 बराबर होता है 1 फर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा A। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, परमाणु का आकार कितना होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? 4 ऑप्शन है वही, इनमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है B। इसका आंसर क्या है? B, 10⁻−10 मीटर। और 10⁻−10 मीटर को कहते हैं हम 1 एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रम। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। चलो, 5वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। हमको ये बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन से कण हैं जो क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और A और B दोनों, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे होते हैं जो हमारे क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में कितने मूल बल हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, A, B, C और D। इनमें से आपको बताना है कि प्रकृति में कितने मूल बल हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1। प्रकृति में कितने मूल बल हैं? 4। नाम बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल Fg, दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल, तीसरा है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा है हमारा वैद्युत बल। तो इस तरह से 4 बल हैं हमारे, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्सेस यानी नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, और एक है हमारा Fe यानी कि वैद्युत बल, जिसमें हमने अभी बात की थी कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो हमारे सबसे वीक हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां।
अगला प्रश्न है हमारा 7वां कि क्वार्क कण कितने प्रकार के होते हैं। आपको इसका आंसर बताना है कि क्वार्क कण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखो इसका आंसर है पहला 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। मैं नाम बता देती हूँ, U C T D S B। इस तरह से ये 6 हमारे क्वार्क कण हैं। ये 3 तो हमारे कहलाते हैं अप क्वार्क कण, ठीक है, और ये 3 हमारे कहलाते हैं डाउन। तो इस तरह से हमारे कितने क्वार्क कण हो गए? 6 क्वार्क कण हो गए, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8वां, निम्न में से अस्थायी कण है। इन चारों में से आपको बताना है कि अस्थायी कण कौन सा है। तो इसका आंसर है बी, न्यूट्रॉन। हमारा अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अगला प्रश्न हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन है, रदरफोर्ड, न्यूटन, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो देखिए इसका आंसर है सी, जेम्स चैडविक। यानी न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 4 ऑप्शन, रदरफोर्ड, न्यूटन, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन। इसका आंसर है डी, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवेशित कणों के मध्य कौन सा बल लगता है? आवेशित कण जैसे हमारे +Q चार्ज है, -Q है, ये हमारे क्या है? आवेशित कण है। तो इनके मध्य बताना है आपको कौन सा बल लगता है। 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, वैद्युत बल। यानी आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत बल। देखो नाभिकीय बल जो होते हैं वो नाभिक में लगते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। किस किस के बीच लगेंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। और गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो पृथ्वी और किसी भी वस्तु के बीच में लगता है। तो ध्यान रखना है इन बलों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है यानी कि एंटी पार्टिकल कौन सा इलेक्ट्रॉन का? जैसे देखो ई पे होता है माइनस, तो हमको इनमें से देखना है कि ऐसा कौन सा कण है जो E+ हो, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे आप इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा है? पॉजिट्रॉन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। प्रश्न हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है? यानी सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है तो सबसे जो जिम्मेदार बल है वो कौन सा है इनमें से? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा? बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीनों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे हमारा होता है ये परमाणु, इसके बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक भी होता है धनावेश। ठीक है, और नाभिक के अंदर पाए जाते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोश में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस तरह से परमाणु में हो गए हमारे तीनों कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? अब देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है, नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो नाभिक में कौन कौन से कण होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ए व बी दोनों। तो इस तरह से ये हमारी आज की क्विज़ हो गई 15 क्वेश्चंस की। आप स्कोर देखिए अपना स्कोर कितना आया है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई क्विज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।